पिछले टेस्ट मैच में 100, इस टेस्ट मैच में 100। मतलब विराट कोहली के बाद अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा ना तो वो शुभमन गिल है। शुभमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में ही कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इनिंग्स? ये जो शुभमन गिल है ना, ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ दें। गिल ने पहले मैच में सेंचुरी की, अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी की, अभी देखिए उसका दूसरा मैच, दोनों मैच में सेंचुरी कर दी है। अब दूंगा अगर विराट एज अ कैप्टन मारता था तो शुभमन गिल भी उसी की लाइन पकड़ेगा। और जैसे शुभमन गिल ने आगे स्कोर रजिस्टर किए हैं तो भाई एक ओपन स्टेटमेंट वर्ल्ड को दिया है कि जो नेक्स्ट फैब 4 बनने जा रही है, जैसे कोहली लीड करता था फैब 4 को, अब शुभमन गिल फैब 4 को लीड करेगा। आज इंग्लैंड ने जिन्होंने इजाद की थी ना क्रिकेट, आज इंडिया ने उनको ठोका है। आपको शुभमन गिल एक डिफरेंट तरीके से खेलते हुए दिखे। टैलेंटेड है, सारा कुछ है, और दूसरा ये है कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में। गॉड, क्या करिश्मा किया है शुभमन गिल ने। और आज पहले ही दिन चौथे नंबर पे आकर 100 नॉट आउट, और जो मेच्योरिटी के साथ खेलना, अनबिलीवेबल किस्म की शुभमन गिल की जो बैटिंग है, 114 रन की नॉट आउट, और बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में सेंचुरी लगा देना। पिछली वाली सेंचुरी से ज्यादा बड़ी सेंचुरी आज की वाली है शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने क्लास दिखाई एजबेस्टन के ऊपर, और क्योंकि ये सेंचुरी मैं क्यों कह रहा हूं कि पिछली सेंचुरी से ज्यादा बड़ी है। इंग्लैंड के खिलाफ सेकेंड टेस्ट मैच में भी जिस तरीके से शुभमन गिल ने शतक जड़ दिया है, देखकर रमीज राजा भी बोल पड़े हैं कि शुभमन गिल, जिस तरीके से शुभमन गिल को कप्तानी मिला है, वो भी इंग्लैंड में जाकर जिस तरीके से टेस्ट मैच में बैक टू बैक 2 शतक लगाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये रमीज राजा कह रहे हैं, शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि जितना ये मेहनत करते हैं, या वाकई में ये शुभमन गिल सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और काफी गजब का ये बैटिंग कर रहे हैं। लगातार दूसरी सेंचुरी दाग दी है, वो भी इंग्लैंड में सेना कंट्री में जाकर। देखकर किस तरीके से रमीज राजा सहित पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का फाइन हो गए हैं। दूसरे टेस्ट मैच का आगाज, अगर ये स्कोर लाइन आपको टॉस पे बताई जाती कि 5 विकेटें गिरेंगी आपकी टीम की, और आप विजिटिंग टीम है और आपके स्कोर बोर्ड पे 310 रन होंगे, जिसमें आपका कप्तान जो कि सेकंड टेस्ट मैच में कैप्टनसी कर रहा है, चौथे नंबर पे सेकंड अपना एक्सपीरियंस कर रहा है उस एक मुश्किल पोजीशन को जो कि विराट कोहली पीछे छोड़ के गए हैं, और बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में सेंचुरी लगा देना। पिछली वाली सेंचुरी से ज्यादा बड़ी सेंचुरी आज की वाली है शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने क्लास दिखाई एजबेस्टन के ऊपर, और क्योंकि ये सेंचुरी मैं क्यों कह रहा हूं कि पिछली सेंचुरी से ज्यादा बड़ी है, बाय द लुक ऑफ इट, क्योंकि एक माहौल बनाया हुआ इंग्लैंड ने पिछले टेस्ट मैच से लेके इस टेस्ट मैच में, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में इंग्लैंड का जो गैम्बल था, जो टॉस पे लिया था, वो काम कर गया। तो अब एक पूरी फॉर्मेशन सेट हो चुकी है कि जी जो टेम्पलेट पहले टेस्ट मैच का था इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही टेम्पलेट अब आगे रहने वाला है। मेरी बात आप पहले दिन के अख्ताम पे याद रखिएगा। पता नहीं क्यों डीप डाउन इनसाइड मुझे लग रहा है कि विकेट में स्पाइस आएगा, ये विकेट थोड़ा सा टूटेगा। हाँ, अगर कोई बारिश का बड़ा स्पेल आ गया और उससे विकेट में मॉइस्चर आ गया, अगर तो वेदर इसी तरह रहा, स्क्वायर काफी रफ है, तो मुझे लगता है कि गेम में बॉलर्स के लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो पैदा होगा। लेकिन शुभमन गिल, आपकी विकेट जैसी भी हो, आज ये बात साबित हो गई एक दफा फिर, नो मैटर व्हाट, कि पिच बैटिंग के लिए कंड्यूसिव हो या बॉलिंग के लिए कंड्यूसिव हो, आप में अगर टेम्परामेंट है, आप में स्किल है, आप में अप्रोच है, आप कन्विंस्ड हैं उस आइडिया के लिए दैट आई विल बी टेस्टेड इन द मिडल, सो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस निकल कर आती है जिस तरह यशस्वी जायसवाल और फिर शुभमन गिल ने दी। यशस्वी जायसवाल के पास भी आज एक बहुत बड़ा मौका था, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की 87 को सेंचुरी में कन्वर्ट करने का। माइलस्टोन होता है, लेकिन जिस तरीके से रन्स बनाए जायसवाल ने। लेकिन शुभमन गिल की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड आपको नजर आया। इस बॉलिंग अटैक, गिल ने पहले मैच में सेंचुरी की, अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी की, अभी देखिए उसका दूसरा मैच, दोनों मैच में सेंचुरी कर दी है। अब दूंगा अगर विराट एज अ कैप्टन मारता था तो शुभमन गिल भी उसी की लाइन पकड़ेगा। और जैसे शुभमन गिल ने आगे स्कोर रजिस्टर किए हैं तो भाई एक ओपन स्टेटमेंट वर्ल्ड को दिया है कि जो नेक्स्ट फैब 4 बनने जा रही है, जैसे कोहली लीड करता था फैब 4 को, अब शुभमन गिल फैब 4 को लीड करेगा। आज इंग्लैंड ने जिन्होंने
इजाद की थी ना क्रिकेट, आज इंडिया ने उनको ठोका है। आज बताया कि भाई आप लोगों ने इजाद नहीं की थी, पीछे से कहीं ना कहीं जो मशवरा था ना, एडवाइस थी, वो बरसगीर से इधर से एडवाइजरी इंडिया से ही निकल के गई थी। टेस्ट में उसने T20 की तरह खेला, मींस के T20 कह सकते हैं, कोई टेस्ट मैच है ना कि कोई वनडे वगैरह है। जब इंडिया का मैच होता है ना, वो किसी के साथ मैच हो, तो आप इस तरह लगता है कि जैसे आप कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं, ठीक है ना, और आप जितनी भी देर का मैच होता है, चाहे टेस्ट मैच है ना, वो 10 घंटे का भी चल रहा है ना, आप 10 घंटे बोर नहीं होते। इंडियन टीम ऐसा परफॉर्म कर रही है। लगाया आज फिर 87 रन करके चला गया, थोड़ा दुख हुआ, 100 ही हुआ, बट वो गया तो भाई पीछे से कैप्टन आते हैं शुभमन गिल साहब, राहुल आउट हो गया, नायर आउट हो गया, उसके बाद बाकी ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेल सका, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी 0 पे आउट हो गया। आप देखिए कॉन्फिडेंस लेवल देखें कितना बूस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली जायसवाल की बात करें तो भाई क्या 87, भाई क्या बच्चा, 22 साल की एज का यंग टैलेंट, भाई 87 स्कोर मार गया इंग्लैंड के अगेंस्ट, भाई क्या परफॉर्मेंस है। और इसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे शुभमन गिल की, एक तरफ से कैप्टन गिल की सेंचुरी, और ना सिर्फ पहले मैच में सेंचुरी बल्कि आज भी उन्होंने सेंचुरी कर दिखा दी है। 100 का स्कोर फ्रॉम शुभमन गिल, एंड उनको जो स्टार देते हुए नजर आए यशस्वी जायसवाल, ये 21, 22, 23 साल के लड़के, और जिस तरह से लीड कर रहे हैं बानिए क्रिकेट को, बेसबॉल को, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और जब एक एशियन टीम सीना में जाकर इस तरह का परफॉर्म करती है तो भाई दिल तो एक दफा रुक जाता है कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग राइट हियर। और पहले मैच के प्रेशर के बाद भी इतना मजेदार कमबैक ये कैसे होता? स्टोक को पकड़ के बजा दिया शुभमन गिल ने, और इतनी तगड़ा शुभमन गिल ने शो किया ना, पूरे दिन की बात करेंगे। सबसे पहले मेरे भैन का स्टोक बाहर निकलना सोनू पीली चपला बाहर निकलना बाहर, शुभमन गिल का जी वो ओवरसीज जी वो सीना कंट्रीज में शो कोई नहीं है, निकलो तो बाहर निकलो, अब बाहर निकलो, बाप को देखो बाप कर क्या रहा है। पिछले टेस्ट मैच में 100, इस टेस्ट मैच में 100, तो ये सेट हो गया। निकलो मेरे बोली भी घंटे के फैंस, बाहर निकलो जरा, 2 मिनट में बेटा बाहर निकलो, क्योंकि शुभमन गिल तो बाबर आजम की सलवार का नाड़ा भी नहीं है। सुना था ना, किसी ने बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम की सलवार का नाड़ा भी नहीं है। बेटा नाड़ा तो छोड़ दो, बाबर आजम शुभमन गिल की सलवार का नाड़ा नहीं है। अब ये वाली लाइन बोला करो, ठीक है। क्या बैटिंग की आज शुभमन गिल ने, मतलब विराट कोहली के बाद अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा है ना, तो वो शुभमन गिल है। क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था, तो गिल के साथ भी यही है। गिल की एवरेज जहां 35 थी टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन, आपको जब कप्तान बना तो भाईजान 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया, 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया शुभमन गिल। और क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जो है वो शुभमन गिल ने बैटिंग की है, क्लास की बैटिंग की है शुभमन गिल ने। आज अगर इंडिया के पूरे दिन की बात करें तो जहां हमें लग रहा था कि 300 प्लस इंडिया को करना चाहिए, इंडिया ने वो किया है। क्योंकि आप छोटे छोटे टारगेट्स होते हो, मतलब 300 प्लस करना था, 300 प्लस बड़ा अच्छे मार्जिन के साथ इंडिया अभी कर गया। मतलब शुभमन गिल की इतनी तगड़ी बैटिंग। उसके बाद अगर आप ये बात करो कि जायसवाल ने जिस तरह की बैटिंग की है, और इंग्लैंड इस टाइम टोटली बैकफुट के ऊपर है। मैं आपको बताता हूँ क्यों बैकफुट के ऊपर है। जिस तरह इंग्लैंड ने टॉस जीत के, मेरे स्टोक ने टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया, और उन्होंने सोचा हुआ था कि भाई इंडिया को 200-250 पे ऑल आउट करेंगे, और इन्होंने पिच भी थोड़ी सी मुश्किल ही बनाई हुई थी। अब अगर थोड़ी सी डिटेल से बात करें तो यशस्वी जायसवाल 87 रन पे आउट हुए, और जायसवाल बहुत ही तगड़ी बैटिंग कर रहा था। मतलब जितनी अच्छी क्रिकेट गिल ने खेली है ना, जायसवाल ने टोटल बेसबॉल खेली है। मतलब 107 बालों पे 87 रन, वो स्ट्राइक रेट उसका देखो 81 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। मतलब बाबर आजम इतना तेज वनडे में नहीं खेलता जितना तेज जायसवाल टेस्ट में खेल गया, ठीक है। उधर से जायसवाल ने वो जो थोड़ी शॉट मारी है, वो थोड़ी सी आप ऐसे कह सकते हो कि थोड़ी सी वो इमेच्योर शॉट थी, लेकिन मेरे स्टोक को भाईजान ये चीज समझ आ गई, बेटा ये इंडिया की जो यंग साइड है ना, ये बैटिंग में हमें पूरे का पूरा केला दे के जाएगी।
इंग्लैंड सेकंड टेस्ट इस टाइम के ऊपर चल रहा है, जिसके पहले दिन के इख्तिताम के ऊपर शुभमन गिल ने तबाही मचा दी और शुभमन गिल ने बताया कि नंबर 1 फॉर अ रीजन। जरूरी नहीं कि स्टैट्स में या रैंकिंग में प्लेयर नंबर 1 पे हो, अपनी टीम को परफॉर्मेंस करे और अपनी टीम को परफॉर्मेंस करके जिताए। एक ऐसी टीम जिसके 2 सीनियर प्लेयर्स अभी अभी रिटायर हुए, उस टीम को खड़ा करे, एज ए कैप्टन उस टीम की कमान संभाले और एज ए लीडर उस टीम के अंदर सेंचुरी पे सेंचुरी बनाए। ये है शुभमन गिल। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है, जिसके अंदर शुभमन गिल ने पहले ही दिन के अंदर अपनी शानदार बल्लेबाजी के चलते नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करते हुए, जो कि हैरानकुन है। इससे पहले हमें शुभमन गिल ने कभी भी नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करके नहीं दी है इस कप्तानी के एरा के अंदर, लेकिन आज शुभमन गिल नंबर 4। इस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया का विकेट गिर रहा था और यशस्वी जायसवाल ने क्या 87 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेली और जब लगातार विकेट गिर रहे थे उस वक्त जिस तरीके से सुमन गिल और रविंद्र जडेजा ने संभाला है और क्या कप्तानी पारी सुमन गिल ने खेली है। 114 रन बनाकर अभी वो क्रीज पर डटे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि आज वो दोहरा शतक भी पूरा कर लेंगे। जिस लय में नजर आ रहे हैं कप्तानी मिलने के बाद सुमन गिल कुछ अलग लग रहे हैं और सेना कंट्री में जाकर बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगा देना ये कोई मामूली बात नहीं है। बाबर आजम पूरा अपना करियर में एक भी इंग्लैंड में जाकर सेंचुरी नहीं दाग पाए हैं और जबकि आप उठाकर देखेंगे सुमन गिल के तो बैक टू बैक 2 सेंचुरी दाग दिया है। इसीलिए रमीज राजा कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुमन गिल सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो वाकई में आपको लगता है कि सुमन गिल अगला विराट कोहली होने वाले हैं और सारा रिकॉर्ड वाकई में ध्वस्त कर देंगे सुमन गिल? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।